आज मैं आपको सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है। ये हमारा कपड़ा 1.25 मीटर है। इस तरह इसकी लंबाई है और इसका पन्ना है हमारा 58 इंच का। इसका अर्ज है हमारा इस तरह से। तो हम इसे लंबाई से नहीं बनाएंगे, हम इस तरह से अर्ज की तरफ से इसे इस तरह बिछाएंगे। ये खुली साइड हमारी अपनी साइड रहेगी इस तरह से। तो हम इसे इस तरह बिछा करके रखेंगे। हमारी हिपन 9 इंच, तो 9 इंच में हम 3 इंच ऐड करेंगे जो हमारे तिरछापन है। 1 इंच का हमारा ये निकल जाएगा, 2 इंच हमारा मार्जिन का रह जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पर हमने निशान लगाया है ये 12 इंच का, तो इस तरह से यहाँ तक ऐसे फोल्ड कर लेंगे। मैं फोल्ड करके एक साथ करके बिछा लिया है। अब हम इसकी सूट के अपने की लंबाई नापेंगे। तो मैं सूट की लंबाई रखूँगी तैयार 35 इंच और 3 इंच इसमें मैं एक्स्ट्रा लूँगी 2 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए। और ये आधा ऊपर 1 इंच ऊपर की साइड चला जाएगा हमारे शोल्डर में मार्जिन का। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पर आलमोड़ का निशान 6.5 इंच पर 7 इंच पर। यहाँ पर लगाएंगे हम कमर का निशान 14 इंच पर और 21 इंच पर हम अपने चाक खोल लेंगे। इस तरह से हमने तीनों निशान लगा लेंगे। इन निशानों को इस तरह से हम लंबाई में लगा लेंगे। इस तरह से चढ़ कर लेंगे इनकी लाइन ड्रॉ। हमने तीनों नापों की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम लगाएंगे शोल्डर का। शोल्डर हमारे 6 इंच हैं, 6 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। आर्मोल हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे आर्मोल का। 32 इंच हमारी चेस्ट है, तो 32 का चौथाई भाग 8 इंच और 2 इंच हम लेंगे इसमें मार्जिन का और आधा इंच लूजिंग का। कमर हमारी 28 इंच है, 28 का चौथाई भाग 7 इंच, 2 इंच मार्जिन का। इस तरह से इसी तरह से हिप लेंगे हम। 36 इंच हिप है, तो 9 इंच चौथाई भाग 9 इंच होता है और 2 इंच मार्जिन का। इस तरह अपने निशान लगा लेंगे। अब हम ये लगाएंगे फिटिंग का निशान। फिटिंग के निशान तीनों मिला देंगे इस तरह से और कटिंग से मिलाएंगे। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम नीचे लगाएंगे पल्लों का निशान। यहाँ तक हमारे ये पल्ले आएंगे जो हमने निशान लगाया था। हिप साइज का हिप है हमारी 9 इंच और 2 इंच का मार्जिन 11, तो यहाँ पर भी हम 11.25 इंच पर नीचे की साइड निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान सीधा ड्रॉ करके अब हम देंगे आर्मोल की गोलाई 1 इंच पर। इस तरह निशान लगा करके 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई लगा देंगे। इसका निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम आधा इंच अपने कंधे डाउन करेंगे। हमारे कंधे डाउन कर दिए यहाँ पर। फिर लगाएंगे हम गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.25 इंच और 2.5 इंच हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह नीचे की साइड भी हम 2.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। लंबाई हम लेंगे 6 इंच। ये हमारा बैक साइड का गला है। इस तरह से 6 इंच पर निशान लगा करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच की गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक साइड है 6 इंच का। अब उसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हो गई है। अब इसके गले की कटिंग करेंगे और ये कंधे डाउन कर देंगे। ये सूट की कटिंग हो गई है। अब बैक साइड का पल्ला निकालते हुए हम फ्रंट साइड का पल्ले को इस तरह से फोल्ड करेंगे दोबारा इकसार करके। और यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई देंगे 1/2 इंच की गहराई देते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। जो हम गहराई देते हैं इससे हमारे आर्मोल में झोल नहीं आता। 1/2 इंच हम गले की गहराई करेंगे।
तो ये 6.5 इंच हमारा गहरा हो गया है गला और 6 इंच का तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब हम काटेंगे अपने बाजू। बाजू है हमारी यहाँ पर 16 इंच, इस तरह से। नीचे 3 इंच हम से डाउन कर देंगे 2.5 इंच पर और तिरछे में इस तरह निशान लगा देंगे। हमारे बाजू रहेंगे 15 इंच तैयार। इसमें हम फिल लगाएंगे, 1.5 इंच की हम इसमें फिल लगाएंगे। तो ये हमारी 16 इंच तैयार हो जाएंगी। आधा आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, इधर की साइड और इधर की साइड। तो इस तरह से आप उसका शेप देते हुए अपनी बाजू का निशान लगा लेंगे। ये हमने बाजू का कटिंग कर दी। अब लगाएंगे आगे की साइड से मोहरी का निशान। मोहरी हमारी 4.5 इंच है। 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। आधा इंच अब हम इसके आर्मोल में गोलाई देंगे बाजू वाले में, जैसे हमने फ्रंट साइड में सूट में दिया था। इस तरह से दोनों पल्लों को उठाते हुए हमने गोलाई में निशान कर दिया है फ्रंट साइड में आर्मोल की। तो ये हमारी बाजू कट कर तैयार हो गई हैं। अब ये हम काटेंगे अपनी गले की पट्टी। ये चकोर कपड़ा ले लिया है हमने, इस तरह से निशान लगाएंगे। हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमारे गले के लिए पट्टी कट गई हैं। ये हमारी पट्टी हो गई। ये हमारा सूट है और ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ये हमारी बाजू है। तो हमारे सूट की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम इसे सिलना बताएंगे आपको। तो इस तरह से हमने सीधा बिछा लिया है सूट के पल्ले को। इसके ऊपर दूसरा पल्ला हम उल्टा रखेंगे। इस तरह पल्ले कंधे जॉइंट करेंगे। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कंधे जॉइंट कर लेंगे। अब हम पट्टी लेंगे। ये हमारे गले की पट्टी जो हमारे गले में जॉइंट होंगी, इस तरह से तिरछी रखते हुए एक की तरफ चोंच नीचे की तरफ और एक के ऊपर की तरफ रखते हुए जॉइंट कर लेंगे पट्टियों को। तो हमने अपने कंधे जॉइंट कर लिए हैं सूट के यहाँ पर। अब हमने पट्टी भी जॉइंट कर लिए हैं और इस तरह से पट्टी को दोहरा करते हुए हम सारे गले पर अपने पर जॉइंट कर लेंगे इस पट्टी को। पट्टी को खींचना नहीं है, ना ज़्यादा ढीला ही छोड़ना, ठीक नॉर्मल रखना है। तो इस तरह से हम अपनी पट्टी जॉइंट करेंगे। एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम इस सारी पट्टी को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। इधर पट्टी जॉइंट कर ली है। ये जो फालतू कपड़ा है हमारा पट्टी में बचा हुआ, इसे कट करेंगे। हम यहाँ से इस तरह से लेते हुए आधा इंच का मार्जिन इस शोल्डर को भी हम जॉइंट कर लेंगे। और ये पट्टी इस तरह से अंदर की साइड को, उल्टी साइड को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। या तो अंदर की तरफ से लगा लो या बाहर की तरफ से, लेकिन अंदर की तरफ से अच्छी सफाई आ जाएगी। कंधा जॉइंट करके अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे अपनी पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए। सारी पट्टी पर इस तरह से ही निशान अपनी सिलाई चला लेंगे। ये हमने दोनों साइड के कंधे जॉइंट कर लिए हैं और अपनी पट्टी भी, ये हमारे कंधा इस पट्टी में दब गए दोनों के साइड। अब हम इसमें बाजू जॉइंट करेंगे।
ये हमारी बाजू है, ये गहराई की तरफ से हमारा आगे की तरफ रहेगा। ये मैंने गहराई दी थी इसलिए ये आगे की तरफ रहेगा। मैंने बाजू में डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है इस तरह से। दोनों बाजू में डिज़ाइन डालना है इस तरह का। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है डिज़ाइन की तो मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी, आप देख सकते हो। इस तरह हम अपने बाजू जॉइंट करेंगे, ये सेंटर में इस तरह से रखते हुए। एक बार इस तरह हम अपने पूरे बाजू को नाप करके देख लेंगे कि पूरी है, फिर जॉइंट करेंगे। इस तरह हमने अपने बाजू अटैच कर लिया है, अपने जोड़ लिया। देखिए बिल्कुल सेंटर में आए हमारा जोड़। इस तरह से हम दूसरी बाजू को भी लगा लेंगे। हमने अपने दोनों बाजू लगा लिए हैं सूट में। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस तरह से अपने जो मैंने पहली फिटिंग लगा रखी थी उसे डार्क करते हुए निशानों को इस तरह से कर लेंगे और यही निशान हम दूसरी तरफ लेंगे। अब अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे जो बाजू में। हमें मोहरी 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए इंच टेप को इस तरह रखेंगे और इस निशान को चेस्ट के निशान से मिला करके इस तरह मिला देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ के हमारे निशान लग गए फिटिंग के। हमें फिटिंग लगाएंगे। मोहरी में पक्के सिलाई करते हुए फिटिंग लगा लेंगे। हमने दोनों तरफ की फिटिंग लगा ली है। अब उनके पल्ले मोड़ेंगे इस तरह से। पल्लों इस तरह से हमने 4 फोल्ड में अपने सूट को कर लिया है। ये हमारे 9 इंच पर पल्ले बैठ रहे हैं इस तरह से। तो हम 9.25 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे नीचे पल्लों की साइड और चारों पल्लों पर इसी के निशान ले लेंगे इस तरह से। अभी जो हमारी हिप की साइज़ है यहाँ तक इस तरह से फोल्ड करते सिलाई आ रही है जहाँ हमारी हिप की। इस तरह से कपड़े को करते हुए आधा इंच अंदर की साइड इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। चारों पल्लों पर इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे। ये हमारी हिप आ गई है। यहाँ पर से ठीक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से ही झोला जाता है हमारे पल्लों में। इस तरह से फोल्ड करते हुए थोड़ा खींच करके इस तरह यहाँ फोल्ड करेंगे। सुई हमने नीचे की साइड रख रखी है। इस तरह से घुमाते हुए सुई को इस तरह झोलना है, इस बात का ध्यान रखते हुए। अब इस तरह से ही सारे पल्ले पर सिलाई चला लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी हम अपने पल्लों को मोड़ लेंगे इसी तरह से। देखिए हमारे ये पल्ले मुड़ गए हैं। हमारे दोनों साइड के पल्ले मुड़कर तैयार हो गए। अब हम नीचे की साइड अपनी इस तरह से लंबाई नापेंगे सूट की। और 35 इंच ही थी हमारी तैयार लंबाई। तो इस तरह से हमारे 35 इंच पर निशान लगा लिया है। इस निशान को हम चारों पल्लों पर लेंगे इस तरह से। अब जहाँ निशान लगाए वहाँ तक इस तरह फोल्ड करते हुए आधा इंच नीचे को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे पल्ले भी नीचे के फोल्ड हो गए, दोनों साइड के कर लेंगे। तो इस तरह हमारा कंप्लीट सूट बनकर तैयार हो गया है। हमारे पल्ले भी हमने मोड़ लिए हैं
और ये हमारी फिटिंग भी कितनी अच्छी आई है। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर इन बाजू की आपको ऐसी बाजू बनानी है तो मैं आप अपने चैनल में ये बाजू डाल दूँगी। थैंक यू।